नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र में छाया रहा पेगासस का मुद्दा। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 22 जुलाई तक स्थगित। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की केंद्रीय खान मंत्री के साथ वर्चुअली बैठक। मेजर मिनरल की रॉयल्टी बढ़ाने की मांग। राजस्थान भाजपा में अंदरूनी कलह और बढ़ी। अजमेर में राष्ट्रीय महामंत्री के स्वागत में लगे बैनर से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब। पेगासस जासूसी मामले पर राजस्थान कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, केंद्र के हर कदम पर लोगों को होने लगा शक। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने पेगासस कथित जासूसी मामले पर सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही के बार स्थगित होने के चलते लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में कहा कि हमारा सवाल सरकार से ये है कि आप डाटा क्यों छिपा रहे हैं, हमें बताइए कि कोरोना से कितने लोगों की जान गई है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत के खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने कहा कि 15 अगस्त से पहले राजधानी में कभी भी ड्रोन से हमला हो सकता है। जम्मू और उत्तर प्रदेश में आतंकी वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे दहशतगर्द अब देश की राजधानी को दहलाने की बड़ी योजना बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दिल्ली सहित देश के मेट्रो शहरों समेत कई शहरों पर हमला करा सकती है। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उनके साथ उनके पार्टनर रियान थारप को भी हिरासत में लिया गया है। राज की गिरफ्तारी के बाद रियान थारप को अरेस्ट किया गया था। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप पर दिखाने का आरोप है। राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। केरल में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई है। उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी जहां कोरोना दर 15% से अधिक है और लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मद्देनजर लॉकडाउन में ढील देने पर केरल सरकार को जमकर लताड़ लगाई, कहा कि ये चौंकाने वाली स्थिति है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र से मेजर मिनरल की रॉयल्टी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी दरों में 2017 में ही रॉयल्टी दरों में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन 4 सालों से दरों की समीक्षा नहीं हुई है। इससे राजस्थान को भारी नुकसान हुआ है। सीएम गहलोत ने बैठक में बजरी खनन के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इसमें RUHS अस्पताल में शिक्षकों के 44 अतिरिक्त पद सृजित करने, उदयपुर जिले में 3 उप स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। पेगासस कथित जासूसी मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में प्रेस वार्ता की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जनता के वोट से जीती सरकार फोन टैप करवा रही है। फोन टैप करवाकर मोदी सरकार ने चारों स्तंभों पर हमला किया है। मोदी सरकार ने पेगासस द्वारा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके स्टाफ की जासूसी करवाई। इसके साथ ही प्रदेश की 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे के निजी सचिव के फोन टेप कराए गए हैं। इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस 22 जुलाई को राजभवन का घेराव करेगी। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उनकी भर्ती निकलेगी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केंद्र में विपक्ष के नेताओं पर उनकी नीयत और नीति में खोट होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राजे ने संसद में मानसून सत्र के पहले दिन ही हंगामा करने पर अपनी प्रतिक्रिया में ये बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनकी नीयत और नीति में कितना खोट है, ये फिर से स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नए मंत्रिमंडल, जिसमें दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को बड़ी जगह में ली है, उसका सदन में परिचय तक नहीं होने दिया।
राजस्थान भाजपा में अंदरूनी गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। कभी पोस्टरों से वसुंधरा राजे गायब होती है तो कभी सतीश पूनिया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि के राष्ट्रीय प्रवास कार्यक्रम के तहत अजमेर में लगाए गए पोस्टर्स व बैनरों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो नदारद है। मंच पर लगे मुख्य फोटो में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता के साथ सीटी रवि की ही फोटो है। वहीं भाजपा शहर जिला की ओर से स्वागत में लगाए गए बैनर में विधायक व मेयर तक के फोटो लगे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की कोई फोटो नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि राजस्थान के 3 दिन के दौरे पर है। आज सीटी रवि ने अजमेर में सहकारिता प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देते हुए बताया कि पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए हमें अब एकजुट होकर कार्य करना होगा। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का असर राजस्थान की गवर्नेंस पर पड़ा है। वहीं कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के रीट्वीट को लेकर भी निशाना साधा कि पार्टी में अंतर्कलह जोरों पर है। राजस्थान भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित होने के बाद पूर्व नेता रोहिताश्व शर्मा पार्टी के खिलाफ उग्र हो गए हैं। उन्होंने अलवर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहा है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों में कई तरह की कमियां हैं। सरकार को सड़कों पर बैठे किसानों से बात करनी चाहिए। भाजपा से निष्कासित रोहिताश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होते तो महत्वपूर्ण पदों पर हम बैठे मिलते। जयपुर के किशनपोल बाजार स्थित राधा वल्लभ जी के मंदिर में भागवत कथा चल रही है। भागवत कथा के तहत नंदोत्सव मनाया गया। व्यासपीठ पर कथावाचक निशा किशोरी अपनी संगीतमय वाणी से श्रद्धालुओं को कथा का रसास्वादन करवा रही है। कथा के तहत आज नंदोत्सव मनाया गया। महोत्सव में सूखे मेवे, टॉफी, कपड़े, फलों की उछाल की गई। ये आयोजन महंत कैलाश गौड़ महाराज के कृपा सानिध्य में हो रहा है। राजधानी जयपुर में जेएससी संगनी महानगर द्वारा रैंप वॉक पर फैशन शो आयोजित हुआ। इस फैशन शो में जलवा फैशन का है ये जलवा आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष सारिका जैन ने बताया कि कार्यक्रम का प्रमोशन व जजमेंट टीवी स्टार वैष्णवी मैकडोनाल्ड ने किया। वैष्णवी ने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा। संस्थापक अध्यक्ष नीना गदिया ने बताया कि फैशन शो में प्रथम निकिता जैन, द्वितीय मनीषा जैन व तृतीय स्थान पर बीना गोदिका रही। जयपुर के पास रेनवाल में बागावास ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल उपकरण वितरित किए गए। ये मेडिकल उपकरण ग्राम चेतना केंद्र, खेड़ी मिल्क एवं रॉयल राजस्थान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना से बचाव के लिए बांटे गए। इस दौरान दोनों संस्थाओं के सहयोग से अस्पताल को 175 कोविड टेस्टिंग किट, ऑक्सीमीटर, स्टेमलर, स्प्रे मशीन, नेबुलाइजर सहित आवश्यक उपकरण भेंट किए गए। इस मौके पर पुलिस थाना रेनवाल, पुलिस मित्र अमित कुमार, संस्था कार्यकर्ता ब्रह्म प्रकाश, समाज सेवी राजेंद्र यादव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बूंदी में ईद के त्योहार को देखते हुए पंचायत मुख्यालय में सीएलजी की बैठक हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता थानाधिकारी ब्रजमोहन मीणा ने की। ईद पर्व पर सरकारी गाइडलाइन का पालन करवाने के उपलक्ष्य में एक बैठक का आयोजन रखा गया। बैठक में करवड़ क्षेत्र के सीएलजी सदस्य के लोग मौजूद रहे। थानाधिकारी ब्रजमोहन मीणा द्वारा ईद त्योहार के उपलक्ष्य में शांति बनाए रखने, आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाने का आह्वान किया गया। आज जो मीटिंग हो रही है किस उद्देश्य को लेकर के हो रही है? ये त्यौहार आ रहा है ईद का, तो दोनों समुदाय के बीच में यहाँ मीटिंग रखी है। इस त्यौहार को शांतिपूर्वक और सही ढंग से मनाएं, भाईचारा बनाए रखें और कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए इस त्यौहार को मनाएं। एक दूसरे को सामूहिक रूप से मिलकर इस त्यौहार को मनाएं ताकि अपने कस्बे में शांति बनी रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।